नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 12 हल कर रहे हैं और ये पार्ट 12 के अभी अवशेष सवाल चल रहे हैं। इनका पहला सवाल है, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। हमेशा छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही देते हैं, ये तो पता ही है। 5% की छूट दी और 266 रुपये में बेच दिया है। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। वो कह रहा है यदि वो छूट न देता और जो मार्केट प्राइस दे रखी है उसी पर बेचता तो उसको 12% का लाभ मिलता। देखिए, सबसे पहले मैं मार्केट प्राइस निकालता हूँ इसमें से। यहाँ जो सेलिंग प्राइस दे रखा है बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। छूट दे रहे हैं, छूट हमेशा मार्केट प्राइस में देते हैं। तो मैं यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ कि 266 रुपये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसमें मैं भाग दे दूंगा जो छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर उसका। 5% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा वो 95 और इंटू के 100 काट दीजिए इसको। ये 5 से कट जाएगा 19 बार और ये 5 से कट जाएगा 2 बार। इसको 19 से काट दीजिए आप। 19 से 19, 19 चौका 76 और 14 दूनी 28। 280 रुपये उसका मार्केट प्राइस निकल के आ गया। ये ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल मैं कई बता चुका हूँ कि मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसमें से ये मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। और मैंने जो छूट दे रखे 95 आए हैं, जो 95 वो हैं जो मार्केट प्राइस में वो छूट दे रहा है 5% की। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जिसमें से मैंने 5 कम करके 95 लिख दिया है नीचे। तो अब ये हमारा 280 रुपये जो आया ये मार्केट प्राइस आ गया। अब ये मार्केट प्राइस 280 है, तो वो कह रहा है कि यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे लागत मूल्य का 12% लाभ होता। अगर वो छूट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस भी हमारा इतना ही रहेगा। सेलिंग प्राइस भी कितना रहेगा, 280 रुपये ही रहेगा। सेलिंग प्राइस भी हमारा कितना होगा, 280 रुपये होगा। तो 280 रुपये किसके बराबर होगा, ये जो 280 रुपये है ये लागत मूल्य का, यहाँ पे देखिए लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस का गुणा हो गया। 12% लाभ मिल रहा है, इसका मतलब 112 है बराबर के 280। मतलब कॉस्ट प्राइस का 112% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के 280। ये एक नॉर्मली चीज़ है, मैंने इसमें कुछ भी बनाया नहीं है। कॉस्ट प्राइस इंटू के 112/100 काट दीजिए इसको आप। 4 से काट दीजिए, 4 से 25 बार कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 28 से ये कट जाएगा 10 बार और 25 का मैं इसमें गुणा कर देता हूँ। तो 25 का इसमें गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा सीधा कॉस्ट प्राइस बराबर के 250 रुपये। तो उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 250 रुपये प्रत्येक साड़ी का कॉस्ट प्राइस था। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल दे रखा है, एक व्यापारी ने एक चीज का मूल्य इस तरह अंकित किया ताकि उसे 25% लाभ मिल सके, पर उसने उस मूल्य पर 16% छूट भी दी, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। मतलब उसने अंकित मूल्य ऐसे अंकित कर दिया है कि उसको 25% का लाभ मिले, लेकिन वो 25% का लाभ प्राप्त न करके उस पर 16% की छूट भी दे रहा है। अब वो कह रहा है कि मुझे 25% का लाभ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस पर 16% की छूट देकर इसको बेचूंगा। तो 16% की छूट देकर जब वो बेच रहा है तो पूछ रहा है कि इसका वास्तविक लाभ अब कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है हमारा। तो मैंने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100 है, तो 25% लाभ मिल सके। अंकित का मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना होगा हमारा, 125 होगा। मार्केट प्राइस कितना होगा, 125 होगा। अब 125 पर
छूट दे रहा है वो कितने की दे रहा है, 16% छूट दे रहा है वो। तो 125 का 16% निकाल दीजिए आप पहले। 16% छूट देगा तो इसका मतलब कितना है, 84। काट दीजिए इसको, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 105। इस 125 पर 16% की छूट देने के बाद वो 105 रुपये में उसको बेचेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा कि 125 पे हम छूट दे रहे हैं कितने की, 16% की, तो डायरेक्ट 84 लिख सकते हैं हम इसको, बटे 100। छूट देने के बाद कितने का बेच रहा है, 105 रुपये का। तो 105 रुपये का वो बेच रहा है 16% की छूट देने के बाद। तो उसको लाभ कितना हुआ, 5% हमें दिख रहा है साफ। कॉस्ट प्राइस उसका 100 है और सेलिंग प्राइस 105 है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। जो उसको लाभ होगा 5% का, उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपये है, मार्केट प्राइस कितना है, 60 रुपये। उस पर कुछ छूट देकर उसे 45 रुपये में बेचा गया, उस छूट की दर कितनी थी। अब वो पूछ रहा है उसने कितनी छूट दी थी। अब छूट किस पे देंगे, मार्केट प्राइस पे देंगे, ये तो हमें मालूम ही है। और कितने की छूट दे रहा है ये हमें साफ दिख रहा है कि 60 रुपये अंकित मूल्य था, 45 रुपये में वो बेच रहा है, तो छूट कितने की दे रहा है वो, 15 रुपये की छूट दे रहा है। अब वो जो 15 रुपये की जो छूट दे रहा है वो किस पे दे रहा है, 60 पे दे रहा है अंकित मूल्य पे, इंटू के 100, 15 चौक 60 और 4 से 25 बार कट गया है, तो 25% की छूट दे रहा है वो। कितने की छूट दे रहा है, उसकी दर कितनी थी, उसकी जो दर थी, जो आर थी कितनी थी, 25%। 25% की वो छूट दे रहा है। जिस पर वो छूट देता है उसी को हम नीचे लिखते हैं, जिस पे हमें लाभ होगा उसी को नीचे लिखेंगे। अगर हमें लाभ कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे। अगर वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे लाभ कितना होगा, कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो सेलिंग प्राइस को आप नीचे लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि कितने % की छूट दी, दर के हिसाब से बताइए आप। तो छूट किस पे दे रहा है वो, हमेशा हम छूट देते हैं अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य को नीचे लिख देंगे हम। ये विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। 400 रुपये का प्रति सेट, मतलब एक सेट की जो कीमत है वो 400 रुपये। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30 रुपये थी, वो 30% बढ़ा दी। जब 30% बढ़ा के मतलब जो क्या कर रहा है, उस पर अंकित कर रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस होगा। मतलब 400 का वो 30% बढ़ा रहा है, 30% में सीधा मैं 130 लिख देता हूँ, 13 चौक 52। तो उसने उनका जो मार्केट प्राइस उसने उस पर अंकित किया, उस पर जो अंकित मूल्य लिखा वो 520 रुपये लिख दिया और 8% की छूट दी। अब इस मार्केट प्राइस पे वो 8% की छूट दे रहा है, तो पूछ रहा है उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ, उसको लाभ कितना हो रहा है हमारा। तो अब इस पर छूट देने के बाद क्या करेगा, वो बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा हमें। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 520 पे कितने की छूट दे रहा है वो, 8% की। 8% की छूट दे रहा है तो मैं 92 लिख सकता हूँ। 100, 0 से 0 कट गया। अब 52 और 92 का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, इसका इसमें करते हैं, 2 नम 18, कितने हो गए, 28 हो गए। 28 की 8, हासिल की 2, 9 पन्ना 45, 46, 47, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 47 84, तो ये आ जाएगा 47 84 बट्टे कितना है, 10। अब इस 10 की जगह पर जो 1 0 लिखा हुआ है, मैं इस पर एक अंक का पॉइंट लगा सकता हूँ, एक अंक के बाद।
अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 478 रुपये 4 पैसे का है। तो अब हमें साफ दिख रहा है उसको लाभ कितने का हो रहा है। क्या 400 रुपये में वो खरीद के लेके आया था, 478.4 में वो बेच रहा है, तो लाभ आपको साफ दिख रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है उसे, 78.4 78.4% का उसको लाभ हो रहा है। 78.4 रुपये में भी लिख सकते हैं इसको, चाहे वो परसेंटेज में दे दे, वो उसके मूड की बात है। इतने रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर वो इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना चाहे कि इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करिए 78.4 को, तो आप 78.4 में भाग देंगे कितने का, 400 का, और इंटू का 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज के रूप में पता चल जाएगा। ये 78.4 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।